हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर जनवरी 28 जेई मेन अटेम्प्ट। राइट, जिन्होंने भी अभी तक जेई मेंस का पेपर नहीं दिया है, यानी कि जिनका पेपर 28 तारीख को है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है 28 जनवरी के लिए। राइट, मैं हूं विशाल ठाकुर, आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। कुछ अपने चैनल के बारे में बता देता हूं। हम थ्रेड्स पे हैं, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, एंड दिस आर वेबसाइट। इफ यू वांट टू डाउनलोड notes or ebooks, you can download from our website, and these are our links for our app and for other साइट्स। राइट, तो आप ये सारे लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। एंड हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। जेई मेन 2026 28 जैन की मैं बात करने वाला हूं। लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रेटजी दे रहा हूं मैं, रैंक सेविंग एडिशन है। तो वन बाय वन हम सभी टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, पेपर अटेम्प्ट का ऑर्डर क्या रखें। कोशिश करें कि आप फिजिक्स को पहले, फिर केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद आप मैथ्स को अटेम्प्ट करें, या फिर आप केमिस्ट्री को पहले कर सकते हैं और फिजिक्स को बाद में। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि मैथ्स जब आप अटेम्प्ट करें तो आप क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट कर लें कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करें तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टिप नंबर 2, फर्स्ट 15 मिनट रूल क्या रखना है। आपको पेपर को स्कैन करना है, आपको इजी क्वेश्चन मार्क कर लेने हैं और सॉल्व नहीं करना है, इससे आपको फायदा ही होगा। तो आपको लास्ट मिनट पैनिक नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट जाएगा या वो छूट जाएगा, या मुझे ये कर लेना चाहिए था या ये कर लेना चाहिए था। वो पैनिक मोड में आप नहीं आएंगे, आपको इसका फायदा होगा। स्ट्रेटजी नंबर 3, फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। जनरली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको पहले ही कर लें, आपको फायदा होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर जाएगा और आप आसानी से मुश्किल सवाल भी कर पाएंगे। हैवी क्वेश्चंस, हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को आप क्या करें, अवॉइड करें। बढ़ जाते हैं आगे। केमिस्ट्री स्ट्रेटजी की बात करनी है भाई, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी रखें। तो केमिस्ट्री में हर तरह का सवाल आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट ज्यादा पूछ रहा है, खासकर इनऑर्गेनिक में। दूसरा, ऑर्गेनिक और फिजिकल को ओवरलैप करके पूछ रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे ही फिजिकल को इनऑर्गेनिक के साथ भी ओवरलैप वो कर रहा है। बट अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको पहले कर लें। एनसीईआरटी बेस्ड, लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको पहले कर लें। स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या हैं, स्कोरिंग रहेंगे, पर स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा आती है। पर अगर आपका माइंडसेट पहले ही बना होगा तो आसानी से हो जाएगा। राइट, तो आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे। मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखें। तो जो डायरेक्ट PYQs आ रहे हैं और जो इजी क्वेश्चन है आप उनको पहले निपटा लें, पहले कर ले, और एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा अटेम्प्ट करने पे आप ध्यान ना दें तो आपको फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या रखना है। आप क्वेश्चंस को करें एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चंस को जो सॉल्व करें वो एलिमिनेशन मेथड से करें। आप कोशिश करें कि ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दें। हमारी तुक्का ट्रिक्स दे रखी हैं हमने, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मैट्रिक्स मैच को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, दूसरे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, और अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तब किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उसके बारे में हमने आपको शॉर्ट में वीडियो दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। राइट, अटेम्प्ट ओनली इफ 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड, यानी कि अगर आप क्वेश्चन में दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और बाकी दो में आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट कर दें, आपको फायदा होगा। ब्लाइंड तुक्का मारने की गलती ना करें। यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है चारों ऑप्शन में और आपने
सर किसी ने कहा है कि आपको इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं तो आपने तुक्का मार दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, राइट। पॉइंट नंबर 7, एक्यूरेसी रूल। फीवर करेक्ट अटेम्प्ट बीट मोर रोंग वंस। जब आपकी गलती ज्यादा होती है, आपने मान लो 50 या 60 क्वेश्चन कर दिए और आपके उसमें 20 गलत हो गए, तो आपके वो जो 40 हैं उनके जो मार्क्स आने वाले हैं उन पे भी उन 20 का अफेक्ट पड़ेगा, तो आपको घाटा होगा। तो फीवर करेक्ट अटेम्प्ट बीट मोर रोंग वंस, तो ध्यान से ही आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें और उनका आंसर दें। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो आपको फायदा होगा, अंधाधुन क्वेश्चन भी ना करें। अगला फाइनल रिमाइंडर, पेपर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट स्ट्रेटेजी कंट्रोल्ड रैंक। यानी पेपर किसी भी तरीके का आ सकता है, बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही रही तो आप रैंक लेके निकलेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। पहले 11th का बता देते हैं हम आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री क्या रहेंगे? पहला है मोल। मोल में आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका ओवरलैप करके आ रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ, राइट। तो आपकी मोल पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी किन टॉपिक्स पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए? जैसे कि आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, परसेंटेज ईल्ड पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज ईल्ड वो पूछ चुका है, तो हो सकता है वो अब आपको क्या दे, आपको प्रोडक्ट का मास दे के आपको रिएक्टेंट का मास पूछ ले, आपको रिएक्टेंट का मास पूछ ले। ये भी आपकी जो है चीज क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है वो उसमें परसेंटेज ईल्ड भी डाल दे कि सिर्फ 80% ही रिजल्ट आ रहा है और इतना प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है, तो बताओ मुझे रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा। इस तरीके से भी वो सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां से वो सवाल पूछ रहा है वो है लाइमन एंड बामर, यानी कि स्पेक्ट्रा से वो जनरली सवाल पूछ रहा है। स्पेक्ट्रा में भी उसने वेवलेंथ को लेके सवाल पूछे हैं, नंबर ऑफ लाइंस को लेके अभी सवाल नहीं पूछे, तो आप नंबर ऑफ लाइंस को लेके भी सवाल क्या करें, सॉल्व कर लें, आपको फायदा होगा। बोर से सवाल आ रहे हैं तो बोर भी इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर लें। अभी तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे वो नहीं गया है, ज़्यादा गया होगा तो हमारे पास, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो नहीं है तो हो सकता है वो गया हो, बट जहां तक मेरे पास क्या बोलते हैं बच्चों के फ़ोन आए हैं या फिर जो सवाल हमारे पास आए हैं उसमें मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जनरली सवाल नहीं देखा, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, तो आप इसको रिवाइज करके जाएं क्योंकि वो धीरे 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 सारे टॉपिक्स को कवर करने में भी लगा हुआ है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आप ट्रेंड्स जरूर करके जाएं, सारे के सारे ट्रेंड्स करके जाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी से सवाल आया था, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो आपसे हो सकता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से सवाल पूछ ले, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से फिर सवाल पूछ ले, ऑर्डर पूछ ले, है ना। तो इस तरीके से वो और सवाल पूछ सकता है। और क्या इसमें करना क्या क्या है आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी करके जाएं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करके जाएं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके जाएं, इनका एनर्जी एंड साइन करके जाएं। और अब वो धीरे धीरे थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ भी बढ़ रहा है, तो आप ये याद रखें कि ए से ए पॉजिटिव जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन, या ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है ए, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है ना, एक रिएक्शन दे देगा, दूसरी रिएक्शन की एनर्जी पूछ लेगा, या इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है, या कंपेयर करवा लेगा, कुछ इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। इस तरफ भी वो जा सकता है, तो इस तरीके के भी सवाल आप करके जाएं। नेक्स्ट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या आ चुका है, VSEPR आ चुका है, लुइस से भी सवाल आ चुका है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन से भी सवाल आ चुका है, MOT से भी अब आने लगे हैं। मैंने जब बताया था आपको, आपने मेरा पेपर डिस्कशन देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि MOT से नहीं पूछा, शायद अगली शिफ्ट में आ जाए, और अगली शिफ्ट में आ भी गया, राइट। तो अभी MOT से उनने सवाल तो पूछ लिए हैं, पैराडाया पे पूछ लिया है, बॉन्ड ऑर्डर पे पूछ लिया है, पर S&P मिक्सिंग पे नहीं पूछा है, तो उस पर सवाल आ सकता है। ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर पे नहीं आया है, उस पे सवाल आ सकता है। एनर्जी लेवल डायग्राम पे सवाल आ सकता है, तो उनको भी आप करके जाएं, आपको फायदा होगा।
नेक्स्ट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी पे अभी सवाल नहीं पूछा गया है तो उस पर आ सकता है। डेल एच डब्ल्यू, डेल क्यू और डेल यू पूछ चुका है, तो इसको आप रिवाइज कर जाएं या अभी आप सारे पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। ग्राफ पे जनरली अभी तक कम सवाल आए होंगे, अगर आए भी होंगे तो वैसे तो मैंने नहीं देखे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री पे सवाल आ चुका है, बॉन्ड एनर्जी पे, रेजोनेंस एनर्जी पे भी सवाल आ सकता है। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या पूछ सकता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सवाल पूछ सकता है, राइट। ली चैटर्लियर प्रिंसिपल नहीं आया, उससे सवाल पूछ सकता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उससे भी अभी सवाल नहीं आया है, उस पे भी सवाल आ सकता है। आप इन तीनों चीजों को रिवाइज करके जाएं। आयोनिक में बफर पे सवाल आ चुका है, केएसपी पे सवाल आ चुका है, हाइड्रोलिसिस पे सवाल नहीं आया है, तो आप हाइड्रोलिसिस को तैयार करके जाएं। हो सकता है 28 जैन को आपका हाइड्रोलिसिस आ जाए, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप क्या करें? ओवर रिडॉक्स जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, जनरली जो इक्विवेलेंट वाला पोर्शन होता है, इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट का, वो ज्यादा आता है रिडॉक्स में, और वो आपका ओवरलैप करके पूछ रहा है किससे? या तो ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से। तो आप इसी तरीके से तैयार करके जाएं, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। ऑर्गेनिक में दो पोर्शन है, विच इज जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। जीओसी में आपका आईयूपीएसी वो पूछ चुका है, जीओसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो पूछ चुका है, ठीक है। पर अभी एसिडिटी या एसिड करेक्टर और बेसिक करेक्टर आपका नहीं आया है, तो वो आप रिवाइज करके जाएं। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिटी ऑर्डर है उसको आप ध्यान से देख के जाएं, आपको फायदा होगा। हो सकता है सवाल आपका वहीं से आए, राइट। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में प्योरिफिकेशन धड़ल्ले से पूछ रहा है, एस्टिमेशन धड़ल्ले से पूछ रहा है, पर आपका जो कैटलिस्ट डाल के प्रोडक्ट बनाने वाला है, जैसे मिथेनॉल से आपका फॉर्मल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे, कौन सा आप कैटलिस्ट डालेंगे, वो वाली रिएक्शन नहीं पूछी है। मैंने पिछले सालों में देखा था कि वो बहुत पूछ रहा था, पर अभी उस पर उसका ध्यान नहीं है, तो आप फिर भी उसको रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा, राइट। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन वो ड्यूमास से भी पूछ चुका है, जलडाल से भी पूछ चुका है, पर जलडाल में उसने अभी तक ये नहीं पूछा कि किस किस कंपाउंड में मैं जलडाल मेथड लगा सकता हूँ और किस किस कंपाउंड में मैं जलडाल मेथड नहीं लगा सकता। तो आप उसको भी ध्यान से करके जाएं। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? 12th पे। अपनी 12th पे आ जाते हैं, और 12th में क्या है? सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो बहुत पूछ चुका है। रोल्स लॉ है, पूछ चुका है। हेनरीज लॉ है, पूछ चुका है। बट क्या है, छोड़ के जाए इसको? नहीं, करके जाए। सारे सवाल करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो ही जाएगा। जब आप PYQs यही इसी साल के, यही जेई मेंस वाले 2026 के ही कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन को आप अपनी कॉपी से देख के जाएं। और एक और चीज है विच इज एजियोट्रोप, उसको भी आप देख के जाएं, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से पूछ चुका है, लैम्डा एम का ग्राफ पूछ चुका है, नस्ट इक्वेशन पूछ चुका है, फेराडेज लॉ पे इतना नहीं गया है, बैटरीज और रस्टिंग। तो ये दो टॉपिक आप अपनी कॉपी से देख के जाएं, आपको फायदा होगा। नहीं तो नस्ट इक्वेशन और कंडक्टेंस तो उसका फेवरेट है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो जेई में आ चुके हैं तो भी आपका वो रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसी स्ट्रेटजी से चलें। नेक्स्ट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस, आर्हेनियस पे सवाल आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल आ चुका है, जीरो ऑर्डर पे सवाल आ चुका है, इवन ग्राफ पे भी वो सवाल पूछ चुका है भाई, ठीक है। कहाँ नहीं पूछा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट पे नहीं पूछा है, रेट लो यूजिंग मैकेनिज्म पे नहीं पूछा है। तो इन दोनों को भी आप देख के जाएं, इस पे सवाल आने के चांसेस हैं, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक भी आता है इसके बीच में, नहीं? पी ब्लॉक में आप ट्रेंड्स और टेबल्स, जो भी पी ब्लॉक की है, किसमें ये आपका आ जाएगा भाई? कहां से? 15 से 18 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 14 भी आप कर लें, ठीक है। तो ये सारी टेबल अगर आप करके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। खासकर टेबल, ट्रेंड और टेबल आप कर लेंगे, उसी से सवाल पूछ रहा है, वहीं से आएगा अगर आया तो, राइट।
हमने ये भी देखा कि 24 तारीख को नहीं आया, तो वो भी थोड़ा अटपटा हो गया था, क्योंकि बीच में पहले नहीं आ रहा था, फिर आ गया, फिर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है 28 वाले में दिख जाए, तो आप ट्रेंड्स करके जरूर जाएं। नेक्स्ट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में क्रोमियम एंड इट्स कंपाउंड बहुत पूछ रहा है भाई। एम एन एंड इट्स कंपाउंड बहुत पूछ रहा है, भर भर के पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे सवाल आ चुका है कि इस रिएक्शन में ये कंपाउंड बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस तरीके से भी सवाल पूछ चुका है, राइट। तो ऑक्सीडेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी को क्लब करके भी पूछ सकता है वो, खासकर 3D सीरीज में। तो वो आप करके जाएं, आपको फायदा होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देख के जाएं कि भाई +2 ऑक्सीडेशन, M से M2 पॉजिटिव जा रहा है या M2 पॉजिटिव से M जा रहा है, तो किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किस साइड में बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आप देख के जाएं। ऐसे ही M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव को भी आप देख के या कवर करके जाएं, राइट, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जनरली वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है, एज सच कुछ नहीं पूछा है अभी तक। उसने एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पूछे हैं भाई, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इस पे नहीं बना है। बीबीटी पूछा है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भर भर के पूछा है, सीएफटी बहुत पूछा है भाई। वर्नर और एमओटी पे उसका अभी ध्यान नहीं गया है, हो सकता है इस बार आ जाए, तो आप इनको जरूर करके जाएं, जरूर 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 करके जाएं, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैंने पूरा एक साथ डाला है भाई। टेस्ट ना छोड़ें, टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा टेस्ट भाई? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट पूछ चुका है, टोलेंस टेस्ट पूछ चुका है, फेलिंग टेस्ट पूछ चुका है, आइडोफॉर्म पूछ चुका है, और बेनेडिक्ट नहीं पूछा है, तो बेनेडिक्ट आप रिवाइज कर लें। अच्छा, इसके अलावा लुकास नहीं पूछा है, लुकास आप रिवाइज कर लें। अच्छा, इसके अलावा हिंसबर्ग भी नहीं पूछा है, उसको भी आप रिवाइज कर लें, आपको फायदा होगा। हो सकता है ये टेस्ट आपको बाद में दिखे। अच्छा जी, नेम रिएक्शन की बात करूं तो नेम रिएक्शन भर भर के पूछ रहा है। अल्डोल पूछ चुका है, कैनिजारो कम दिखी है, तो कैनिजारो पूछ सकता है भाई। और बाकी नेम रिएक्शंस को भी आप देख लें। नेम रिएक्शन पे तो डायरेक्ट सवाल भी आ चुका है एक, जिसमें आपको मैट्रिक्स मैच दिया था, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना था, यानी रिएक्शन को आपको नाम से मैच कराना था। इवन रिएजेंट को भी नाम से मैच कराने का पूछा जा चुका है। तो आप इस तरीके से जरूर रिवाइज करें, नेम रिएक्शन को जरूर 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 रिवाइज करें। इवन रिएजेंट को कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सवाल ही ऐसे आ रहे हैं, ए में कुछ डाल रहा हूँ बी बन रहा है, बी में कुछ डाल रहा हूँ सी बन रहा है, राइट, बी में कुछ डाल रहा हूँ सी बन रहा है, सी में कुछ डाल रहा हूँ डी बन रहा है। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, तो वो रिएजेंट बेस्ड ही सवाल हैं, और अगर आप रिएजेंट कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट गेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री पे सवाल पूछे गए हैं, इक्का दुक्का सवाल आए हैं, ज़्यादा भारी भरकम स्टीरियो केमिस्ट्री आई नहीं है। तो हो सकता है इस बार आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पे सवाल दिख जाए, नंबर ऑफ स्टीरियो कंपाउंड कितने बनेंगे, ठीक है, तो आप उनको रिवाइज करके जाएं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच चैंपियंस, राइट। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, स्मार्ट एग्जीक्यूशन के साथ चलेंगे तो आपको फायदा होगा। तो और हमें फॉलो करना ना भूलें, आपका 99% पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सायोनारा।